हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में दोस्तों ये बुद्धि का जो ये सेकंड पार्ट है आपका, इसके पहले एक वीडियो और अपलोड हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, मानसिक आयु, वास्तविक आयु तथा बुद्धि लब्धि के बीच में क्या रिलेशन बनता है, इसके बारे में यहाँ पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके यूपी टेट, सुपर टेट टीचिंग एग्जाम में चाहे सीटेट हो, केबीएस का हो, डीएसएसबी का हो, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। मानसिक आयु यहाँ पे जो है क्या होती, वास्तविक आयु क्या होती, बुद्धि लब्धि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए यहाँ पे हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशिएंट इक्वल टू मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज अपान वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ये इसका क्या होता है, ये इसका फार्मूला होता है। इसे बिने साइमन परीक्षण भी कहा जाता है। इसके 1916 में स्टैनफोर्ड विने ने इसका जो परीक्षण किया था। और बुद्धि लब्धि क्या होती है दोस्तों, बुद्धि लब्धि जो है व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास का गति का निर्धारण करती कि व्यक्ति जो है कितनी गति से अपने जो है बुद्धि में कितनी वृद्धि कर रहा है, या किस आयु की व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी है। अगर कम है, अभी यहाँ पे हम आपको मानक बताएंगे, ये अगर कम है तो उसको क्या करना चाहिए ताकि जो है उसका वृद्धि हो सके या उसका समय पर क्या कर सके, सुधार कर सके। तो आइए दोस्तों यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो बुद्धि लब्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति का निर्धारण करती है कि व्यक्ति की बुद्धि जो है किस गति से बढ़ रही है या कम हो रही है, या किसी व्यक्ति की अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, अगर उससे बच्चा जो है आपका या किसी और भी बालक की बात हो, अगर उससे कम है, ऐसे परीक्षण किया जाता है, तो यानी कि आपका बच्चा जो है उससे क्या है, वीक है। या अगर उससे प्राप्तांक उससे जो है ये मल्टीप्लाई करने पे, डिवीजन करने पे अगर उससे ज़्यादा आ रहा तो यानी कि आपका बच्चा जो उस बच्चे से क्या है, बहुत ज़्यादा तेज है, पढ़ने में अच्छा है। तो ऐसे ही परीक्षण किया जाता है दोस्तों। तो इस सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि कोलो ब्रूस ने जो है इसमें क्या कहा था। तो ये बता दी कि मानसिक योग्यता किस गति से विकास हो रहा है, ये बुद्धि लब्धि का क्या है, कोलम ब्रूस ने क्या दिया है, डेफिनेशन दिया है दोस्तों। अभी हम इसको एग्जाम्पल से एकदम से समझ लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बुद्धि लब्धि आप समझ गए हैं। तो मानसिक आयु क्या होती है दोस्तों, मानसिक आयु सामान्य मानसिक योग्यता बताती है बालक की, यानी कि एक ऐसा प्राप्तांक है जिसका निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के साथ जो है उसके साथ तुलना करके जो है इसका क्या किया जाता है, प्राप्तांक निकाला जाता है। मानसिक आयु दोस्तों एक ऐसी आयु होती है जो कि ये बताती है कि मान लो किसी की बालक की वास्तविक आयु कितना है, 12 साल है, और मानसिक आयु मान लीजिए उसकी कितनी है, 14 है। यानी कि वो 14 वर्ष के बच्चे के बराबर जो है नॉलेज रखता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी, 14 वर्ष होगी। जबकि उसकी रियल में वास्तविक आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो वास्तविक आयु आप जानते हैं क्या होती है, जो रियल में होती है। और मानसिक आयु किसी व्यक्ति की बुद्धि के साथ में उसका क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। तो उससे जो है वो उसकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी मानसिक आयु। और मानसिक आयु से और वास्तविक आयु से उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कर ली जाती है। तो आइए दोस्तों कैलकुलेट करते हैं इसमें हम। मान लीजिए दोस्तों किसी बालक की वास्तविक आयु कितनी है, 15 वर्ष है, मानसिक आयु कितना है, 18 वर्ष। यानी कि वो 18 वर्ष के बच्चे के बराबर नॉलेज रखता है, उसको ज्ञान है उतना। यानी कि जो 15 वर्ष का बालक जो है उस प्रश्न को या उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है, और ये तो रियल आयु हो जाएगी उसकी। और एक 18 वर्ष के बच्चे के बराबर जो है क्या कर लेता है, 15 वर्ष का बालक जो है
उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहा, तो उसकी मानसिक आयु क्या हो जाएगी? 18 वर्ष। आई होप दोस्तों आप मानसिक एज को समझ गए होंगे, क्रोनोलॉजिकल एज को। और बुद्धि लब्धि के सहारे जो है इसका क्या कर लिया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। IQ बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, ये इसका फार्मूला होता है। तो 18/15 मल्टीप्लाई 100, तो ये दोस्तों आ जाएगा कितना, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। अब 120 आया है तो इसका मतलब क्या है, ये आइए यहाँ पे देखते हैं। पहले ये आपको ये समझना कि बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस कोशिएंट के बारे में यहाँ पे जो है दिया गया है। तो आइए इसको पहले समझते हैं, तभी आप समझ पाएंगे। 120 आया है, तो 120 आने का मतलब क्या है। 140 से अगर दोस्तों है या इससे ज़्यादा है तो क्या कहेंगे, उसको प्रतिभाशाली कहेंगे, यानी कि गिफ्टेड कहेंगे। गॉड गिफ्टेड है भाई तू तो ऐसे कहते हैं, तुम तो भगवान की एकदम बनाए हुए जीनियस पर्सन हो। और 120 से 140 तो ये प्रखर बुद्धि यानी कि वेरी सुपीरियर कहते हैं इसको। और 110 से 120 के बीच में तो इसे अति सामान्य औसत से क्या कहेंगे, इसको अधिक कहेंगे। और 90 से 110 ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति के या सामान्य बालक की जो भी क्या होती है उसकी बुद्धि लब्धि, तो 90 से 110 के बीच में होती है। इसे सामान्य बालक या औसत आयु के बच्चे कहा जाता है। अगर 75 से 90 या 89 है तो इसे अल्प बुद्धि कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, इसको डल कहेंगे। क्या कहेंगे, डल। अगर 50 से 75 के बीच में है तो क्या होगा, वो मूर्ख होगा। क्या होगा, मूर्ख, यानी कि मोरॉन। जैसा कि सिंगिल बिलिंग में भी जो है वो जो मूवी में कहा था कि जो अक्षय कुमार के जो दो फ्रेंड थे, वो अक्षय कुमार, इनको क्या कहा था, देयर आर 3 मोरॉन्स। तो क्या कहा था उसने कि ये 3 मूर्ख हैं केवल। और अगर 25 से 75 के बीच में है तो उसको क्या कहते हैं, मूढ़ कहते हैं, यानी कि इम्बेसाइल। 25 से नीचे है तो जड़ बुद्धि या इडियट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जड़ बुद्धि या इडियट। तो आई होप दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि 120 अगर है, उसका कितना है, 120 है, तो आप समझ जाएंगे कि वो किस कैटेगरी में आता है, यानी कि अति सामान्य औसत से अधिक, इस कैटेगरी में वो आएगा। तो आई होप दोस्तों ये समझ गए होंगे। यहाँ पे किसी की मानसिक आयु या वास्तविक आयु जो है आप रख करके जो है सीधा सीधा फार्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में, आप यहाँ पे इसको रख करके जो है आप निकाल सकते हैं और किसी का भी बुद्धि लब्धि कैलकुलेट कर सकते हैं। और जिस कैटेगरी में यहाँ पे जितना उसका भागफल आता है, यानी कि कोशिएंट आता है, तो आप उसी के अनुसार से यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, उसको क्लासीफाई कर लेंगे। उसी के अनुसार आप उसके जो है जोड़ दे सकते हैं अपने बच्चे के ऊपर, या किसी का भी बच्चा हो आप क्लास में पढ़ाते हैं उससे भी क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करके उसको और भी पढ़ने के लिए, या ज़्यादा प्रखर है तो उसको और भी क्या कर सकते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं, आगे बढ़ने में उसको बच्चे के लिए मदद कर सकते हैं। इसलिए ऐसा ये किया गया है। तो आई होप दोस्तों ये मेरा वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा भैया, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।